नेताजी थोड़ा आंख खोल के देख लीजिए, यह है बिहार का सरकारी स्कूल। यह है बिहार का सरकारी स्कूल। यह पूरा दीवार टूटा हुआ है, यह पूरा दीवार टूटा है। ऊपर से देख लीजिए, यह पूरा झड़ रहा है। यह देख लीजिए, यह है हमारे बिहार का सरकारी स्कूल का दीवार का हाल। मैं एक बार छुआ हूं, यह पपड़ी निकल गया। यह पूरा दीवार इसी तरीके से टूटा हुआ है। इसी क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं, इसी में ऑफिस है, इसी में सारा डॉक्यूमेंट रखा जाता है और इसी में पूरा अनाज रखा जाता है। देख लीजिए, गर्मी के मौसम में बच्चे इसी पंखे के सहारे बैठ के पढ़ते हैं। यह है पंखा। जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पंखा भी नहीं है। एक से एक वीवीआईपी नेता इस विद्यालय के कैंपस में आकर अपना प्रचार करता है। एक बार आप क्लासरूम में आके देख लीजिए, इतना गंदा कंडीशन में यह क्लासरूम है। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज मैं हूं इस समय नगवास पंचायत के अंतर्गत एक गांव आता है नवटोली, और नवटोली गांव के अंतर्गत आप देख सकते हैं एक प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवटोली। और इस विद्यालय में लगभग 100 बच्चा पढ़ता है और इस विद्यालय का आप कंडीशन देखिएगा, हद से ज्यादा खराब हुआ पड़ा है। ना किसी नेता को यहां से कोई लेना देना है, ना यहां के किसी व्यक्ति को कोई लेना देना है। यहां 100 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसमें से 60 से 70 बच्चे रेगुलर बेसिस पे इस विद्यालय में आते हैं और यहां पे टूटा हुआ खंडर हालत पड़ा हुआ है। किस आधार पे कोई भी ग्रामीण अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में भेजेंगे? किसी भी बच्चे का जान जा सकता है इस विद्यालय के अंदर। किस आधार पे कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजेगा? यहां के नेता को मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि आप आइए और इस विद्यालय का हाल देख लीजिए। किसी नेता का आप घर देखिएगा, किसी 5 स्टार से कम नहीं रहता है, और इस विद्यालय का हाल बहुत बुरा है। मैं अंदर का कंडीशन दिखाने का कोशिश करता हूं, आ जाइए। ये देख लीजिए, कैमरामैन से कहना चाहूंगा आप ऊपर दिखाइए, पूरा झड़ा हुआ है। ये एक सीन देख लीजिए। दूसरा, आप इधर का नजारा देख लीजिए। कभी भी ये पिलर है, गिरेगा तो किसी भी बच्चे के ऊपर जाके गिर सकता है। क्लासरूम आके देखिए, इस क्लासरूम के भीतर एक ये क्लासरूम है, इसी क्लासरूम के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। आप ये देख लीजिए, इसी क्लासरूम के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, इसी क्लासरूम के अंदर ऑफिस भी है। आप ये देख लीजिए, इसी क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं, इसी में ऑफिस है, इसी में सारा डॉक्यूमेंट रखा जाता है और इसी में पूरा अनाज रखा जाता है। देख लीजिए, एक ही क्लासरूम के अंदर अनाज रखा जाता है, एक ही क्लासरूम के अंदर ऑफिस है, एक ही के अंदर पूरे बच्चे का भविष्य। ये देख लीजिए, इस गोदरेज में हमारे समाज के बच्चों का भविष्य इसी गोदरेज में पैक रहता है। और ये छोटा सा, ये देख लीजिए ब्लैक बोर्ड, इसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर सारे बच्चे जो यहां लाइन से बैठते हैं, वो सारे बच्चे इसी ब्लैक बोर्ड के सहारे यहां पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये देख लीजिए, सारा किताब कॉपी का भी यही रूम है। एक रूम के अलावा यहां पे दूसरा रूम नहीं है। आगे का मैं सीन आपको दिखाता हूं। ये देख लीजिए, नवटोली गांव का स्कूल का हाल। आप आगे आ जाइए और ये देख लीजिए, नेताजी थोड़ा आंख खोल के देख लीजिए, यह है बिहार का सरकारी स्कूल। यह है बिहार का सरकारी स्कूल। यह पूरा दीवार टूटा हुआ है, यह पूरा दीवार टूटा है। ऊपर से देख लीजिए, यह पूरा झड़ रहा है। यह देख लीजिए, यह है हमारे बिहार का सरकारी स्कूल का दीवार का हाल। मैं एक बार छुआ हूं, यह पपड़ी निकल गया। यह पूरा दीवार इसी तरीके से टूटा हुआ है। आगे का कंडीशन देख लीजिए, ये पूरे रूम में मुझे एक बल्ब दिखाई दिया है। एक बल्ब के सहारे यहां पे बच्चे पढ़ते हैं। आप ऊपर घुमा के देख लीजिए, यहां पे एक बल्ब है, यह है बल्ब। और इधर का पंखा देख लीजिए, यहां पे पंखे नहीं है भैया। गर्मी के मौसम में बच्चे इसी पंखे के सहारे बैठ के पढ़ते हैं। यह है पंखा। जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पंखा भी नहीं है। यह देख लीजिए, एक पंखा यहां है, जहां पे शिक्षक लोग बैठते हैं वहां पे एक पंखा है। चलो, शिक्षक को गर्मी नहीं लगना चाहिए, बच्चों को गर्मी लगे या ना लगे। दूसरी चीज, इस विद्यालय में हेडमास्टर भी नहीं है।
नवटोली गांव के विद्यालय में हेडमास्टर भी नहीं है। बिना हेडमास्टर का यह विद्यालय चलता है। यहां पे 4 शिक्षक हैं। मैं शिक्षक को इसमें दोषी नहीं दे सकता हूं। यहां पे मैं नेताजी को कहना चाहता हूं कि आप आइए, एक से एक वीवीआईपी नेता इस विद्यालय के कैंपस में आकर अपना प्रचार करता है। एक बार आप क्लासरूम में आके देख लीजिए, इतना गंदा कंडीशन में यह क्लासरूम है। किसी भी नेता को नहीं आना है। अपना चुनावी प्रचार करने के लिए इस कैंपस में एक से एक बड़ा बड़ा नेता आया है, लेकिन कोई नेता इस क्लासरूम के भीतर नहीं आया है। अगर कभी भी यह बिल्डिंग गिरेगा, यहां पे 60 से 70 बच्चे इसमें बैठते हैं, उस बच्चे का जान जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन नेता लेगा? यहां का ग्रामीण नेता लेगा, या विधायक जी, या एमएलसी जी, या मंत्रिमंडल के कोई अध्यक्ष यहां पे जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी लेने नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्षतिग्रस्त रोड खाली करवाना है। एक बार आकर के इस बिल्डिंग को तुड़वाइए और जल्द से जल्द नया बिल्डिंग बनवाने का कोशिश करिए। मैं यही आग्रह करूंगा विधायक जी से, एमएलसी महोदय जी से। यह सूचना लगभग नेताजी के कान तक गया हुआ है, लेकिन इस बिल्डिंग का पुनः निर्माण नहीं किया जा रहा है। बाकी यहां पे 2 शिक्षक भी है, मैं इनसे पूछता हूं कि लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं। सर, अहाँ के शुभ नाम की छे? हमर नाम है सुरेश प्रसाद ठाकुर। लगभग एहि विद्यालय में कते बच्चा पढ़े छे सर? 100 बच्चा नामांकन छे जी। कहियो 50, 60, 70 एना अबै छे बच्चा। 50, 60, 70 बच्चा अपना विद्यालय में अबै छे, और एगो क्लासरूम में अहाँ सब केना मेहनत कऽ के पढ़बैत होबै? आब हमरा सबके जिम्मेदारी भेटल छै हम क्लास में चलबो के, रूम तऽ इएह छै, तऽ एहिमे आब जेना व्यवस्था है तहिना व्यवस्था कऽ के हम सब चलबै छियै। एकेगो क्लासरूम में? एकटा क्लास में सब शिक्षक जेना जेना होइ छै ने, किछु बच्चा के बाहरो में बैठाबऽ पड़ै छै, तऽ पेड़ो के नजदीक में बैठेलहुँ, आ तकर बाद छै जे ओकर बरामदा पर छै, एहिमे बैठेलहुँ। जतऽ जतऽ ओकर एडजस्टिंग जेना जेना होइ छै ने, तेना तेना बैठा के हम सब पढ़बै छी। सर, अहाँ के शुभ नाम की छै? मनोज कुमार शाह। तो बरसात टाइम में तो बड़ा परेशानी होइत होत अहाँ सब? बरसात टाइम में तो ई छै सर अहाँके कि भवन कखनी गिरत अहाँके बच्चा के देह पर, या हमरा सबके अपनो खुद के खतरा ये अहाँके, ताहि के लऽ कऽ तऽ बरसात में हमसब बच्चा के तऽ अहाँके बहुत अहाँके हिफाजत से राखऽ पड़ैए। आ जँ बेसी अहाँके बरसात के अहाँके नमी आबि रहल छै तऽ बच्चा के हमसब अहाँके समय से पहिले हम किछु देर छोड़ि दे रहल छियै। हाँ, एहि दुआरे कि जान बचतै तभिए बच्चा, नहीं तऽ हम कतेक रिस्क लऽ सकै छियै बच्चा के, या हम अपन कतेक रिस्क लऽ सकै छियै। एहि विद्यालय में हेड मास्टर नहीं छथिन, हमरा इहो जानकारी भेटल। हेड मास्टर अहाँके हमसब 4 आदमी छी, नियोजित टीचर छी, 4 आदमी, 4 आदमी छी। प्रभारी अहाँके किनको रूम में अहाँके विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक जो एलखिन है अहाँके से नहीं एलखिन है, नया नहीं एलखिन है। 4 आदमी हमसब अहाँके एतऽ छियै। एक क्लासरूम के भीतर सर पहली क्लास से लऽ कऽ 5वीं क्लास तक के पढ़ाई होइ छै। एक क्लासरूम में सब बच्चा के केना पढ़ा लै छी अहाँ सब? पार्ट बाय पार्ट अहाँके टीचर अहाँके आबि कऽ जे बेरावारी अपन सब टीचर अहाँके कखन तो पहिला वर्ग, कखन तो दूसरा वर्ग, कखन तो तीसरा वर्ग, कखन तो चौथा वर्ग, कखन तो 5वां वर्ग, या तो पार्ट बाय पार्ट रहलहुँ। अगर 4 टीचर में 2 टीचर अगर अहाँके अवकाश में रहि गेला तऽ 2 टीचर रहलहुँ तऽ सामूहिक क्लास चलेलहुँ। आ जँ अगर 4 टीचर छी हमसब तऽ बेरावारी के अहाँके क्लास हमसब लऽ रहल छी। अहाँके क्लासरूम के कमी के कारण शिक्षकों के बहुत परेशानी भऽ रहल, बहुत सब कुछ एहिमे गोदाम बुझियो, आपने कहा है ऑफिस बुझियो, क्लास बुझियो, या दलान बुझियो, सब कुछ एही में छै अहाँके। लेकिन कोई बर्तन किचन के सब सामान एही में छै, एकटा रूम छै सिर्फ अहाँके। कोई व्यक्ति आबि कऽ एहि के परिवार में हिनकर कोई निष्पादन नहीं करऽ के लेल तैयार छथिन अहाँके, केओ नहीं तैयार छथिन। विनोद बाबू के कहल गेलनि अहाँके, विनोद बाबू कहलखिन अहाँके किछु दिन ऑफिस में अहाँके, लेकिन ऑफिसो से कोनो संज्ञान अहाँके विद्यालय के लेल नहीं लेल जाइ छै। खाली नेता अथी इलेक्शन टाइम में अहाँके नेताजी सबके खाली भरपूर एहि गाँव से वोट चाहिए, वोट चाहिए। लेकिन बच्चा के भविष्य रहे छै विद्यालय में, ओहि से कोनो लेना देना नहीं, कोनो नहीं। नेताजी सबके खाली वोट से मतलब छन, भवन से अहाँके नहीं छन अहाँके मतलब कोनो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अहाँ दुनू सर के समय दिया के लेल। और मैं किसी शिक्षक को यहाँ पे बदनाम करने नहीं आया हूँ, और ना मैं किसी शिक्षक को कुछ गलत साबित करने आया हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले कुछ परेशानी था पानी का भी, तो चलिए किसी न किसी नेताजी ने या किसी शिक्षक ने यहाँ पे पाइप का व्यवस्था डाल दिया है, तो पानी आराम से निकल जाता है। बाकी इस साइड में मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ किचन है।
जहां पे मिड डे मील का व्यवस्था यहां पे किया गया है। जो बच्चे खाना खाते हैं उनके लिए ये किचन का व्यवस्था किया गया है। ये आप देख लीजिए, इस विद्यालय में खाना कब बनता है मुझे नहीं मालूम। आप बर्तन का हाल देख लीजिए और चूल्हा का कंडीशन देख लीजिए। इस विद्यालय में मुझे नहीं लगता कि कभी खाना भी बनता है बच्चों के लिए। बाबू खाना बने छे कहियो? नहीं सर, नहीं हाँ? नहीं कहियो नहीं बने छे? नहीं बने कभी तो हाँ? कभी तो बने कभी तो बने छे। कभी कभी बनता है खाना। चलिए, बच्चों ने बोला विद्यालय में ये आते होंगे तो कभी कभी खाना यहाँ पे बनता है, बाकी रेगुलर बेसिस पे खाना नहीं बनता है। सुलभ शौचालय भी दिया गया है हमारे नेताजी के द्वारा। इस साइड में सुलभ शौचालय है। चलिए, बाकी यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या इस विद्यालय में पढ़ाई होता है कि नहीं। चाचा जी, यहाँ के शुभ नाम की छे? हमर नाम लाल झा लोग कहै छै जी। एहि विद्यालय में बच्चा अबै छै? अबै छै, बच्चा बहुत छै, लेकिन व्यवस्था के चलते बच्चा दोसर स्कूल में जा रहल छै। प्रधानाध्यापक के कोनो भूमिका ई स्कूल में नहीं छै। टीचर सब एला, अपन जे इच्छा भेलन से केलथि गेलथि, और किछु नहीं। स्कूल के जमीन के, स्कूल के रुपया कै बेर एलै, जमीन पर अतिक्रमण भेल छै। स्कूल के जमीन छै जे अहाँ एतै से फोटो लऽ कऽ दऽ सकै छियै। अतिक्रमण भेल छै, जाहिके लेल एतऽसँ संसद में असेंबली क्वेश्चन भेल छै, लेकिन तकर बावजूदो एखन तक किछु सुनवाई नहीं भऽ रहल छै। काल्हिखन CO साहब आयल रहे तो फिर कह कऽ गेलखिन है जे मंगल दिन हम बुलाते हैं आप लोगों को, आइए आप देखिए क्या होता है। बस वो लोग आते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं, आज तक सब आश्वासन दिया है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर देख ही रहे हैं स्कूल का स्थिति। यहाँ 400 विद्यार्थी, 300 विद्यार्थी था, कक्षा है ही नहीं। कहाँ बैठेगा विद्यार्थी? बरसात में कहाँ बैठेगा? पीपल के नीचे बैठता है और तब शिक्षक पढ़ाता है। अंदर में अनाज रहता है, ऑफिस है, कहाँ बैठेगा विद्यार्थी? सब उसी रूम में, सब उसी एक ही रूम में, तो उसमें बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो बच्चा को बैठने का जगह नहीं है। 400 बच्चा, 300 था। यहाँ पर 3 ठो रसोइया को लाना पड़ा था। अब वही स्थिति है जो अभी एक भी नहीं काम कर रहा है। यहाँ के गणमान्य नेताजी को, आप सीनियर हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी गणमान्य नेताजी हैं उनको आप अपने मुख से कुछ संदेश दे दीजिए इस विद्यालय के। संदेश दिए थे, जाकर के वो असेंबली क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ का मतलब प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट का कोई कुछ नहीं कर रहा है। पेपर में निकलता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। धन्यवाद चाचा। चाचा जी, अपने शुभ नाम की छे? सिंहेश्वर साहब। एहि विद्यालय में बच्चा अबै छै पढ़ऽ? बच्चा जे एतै से स्कूल रहतै तकर तैमे एतै ने, आ स्कूले नहीं है तो बच्चा केला एतै? जबकि जे है से माइन जे है जे मास्टर साहब जे छथि मुख्य, हुनकर कोनो अता पता कहियो भेलनि नहीं। ई अपन जे है से जे मन में भेलनि सएह अपन केलथि। यदि एलै तो खिचड़ी बनलै तो बनलै, नहीं बनलै तो हमरा अपना ओहिसँ कोनो लेना देना नहीं। बिल लेकिन सरकार के जाइ छै। हाँ, ओहिमे CO साहब काल्हि खनी जे है से मंगने रहनि, तो वो जब प्रधान अध्यापक रहत नहीं तो ओहिमे उनका देतनि के, तो वो अपन जे है से जे कुछ रहन तो 13टा विद्यार्थी धरेलनि, आ ओहिमे जे है से कागज पत्र के कोनो अता पता नहीं है। जतेक विद्यार्थी है ततेक मास्टर है, लेकिन पढ़ाई वहू में नहीं होई है, जो है कतकरो नहीं भे रहा है। एहि गाँव में बार बार जे है से महिला हम सब कंप्लेन के लिए, बार बार जे है से महिला जैसे प्रधान अध्यापक के कहलियन जे स्कूल कम से कम अहाँ गाँव के पंचायत के लोग छी, अहाँ बनाओ। ये कुछ नहीं बनल। आ पैसा जाए बेर एलै से अपन घूम घूम के गेलै, आ ओतऽ जे अतिक्रमण में उनका डर छनि जे हम यदि जे महिला कहूँ कहली तो कहूँ गोली नहीं मारि दिया, आ हुनकर बेटा खुदे गोली चलवाला तैयार रहे छथिन जे भाई से की हम करूँ आ नहीं करूँ। तो ये सब जे वातावरण है से बहुत खराब है। एहि जगह माहौल बहुत खराब है। आ बाद में जे है से अब सामाजिको थोड़े देखैत देखैत एहि जगह लोग जे है से देखते देखते में इस सामाजिक में से स्कूल खराब भऽ गेल। एहि जगह ककरो अता पता नहीं है कि जाहिमे के अध्यक्ष छथि, के सचिव छथि, के खाना बनबयवला छथि, के नहीं एला नहीं भेला, जकरा मन भेलै तकरे सएह भेलै, सएह छुट्टी कऽ देलक।
जखने मन भेल तखने चलि गेल। लेकिन चाचा जी सबसे बड़ा यह पॉइंट ई उठे छे कि एगो क्लासरूम छे और वहू के हाल पूरा तरीके से जर्जर छे। कहियो ई बिल्डिंग गिर सकै छे। हमरे अहाँ के ग्रामीण के बच्चा एमे पढ़े छे, कहियो गिर सकै छे बिल्डिंग। एहि के लेल हम सब आज से नहीं कम से कम आज 8-10 बरस से पीछे छी हम सब पड़ल। लेकिन एहि जगह के पदाधिकारी या तो सीओ साहब छथि या एसपी डीएसपी जतेक अबै छथि से सब एकर निरीक्षके कर के जाइ छथि। वो कोई के काम नहीं करऽ के पक्ष में छथिन। वो जब तक काम के बात अबै है ता उ चलि जाइ है दोसर जगह, फिर दोसर आयल, फिर उ सरियाबे तो ओकर जहन समय एलै तऽ चलि गेल। ई स्कूल ओनाहिते को ओनाहिते। लेकिन ग्रामीण 8 साल से लगभग प्रयास कर 8 साल से नहीं बेसी से हम प्रयास करै छी, लेकिन 8 साल से विशेष भऽ रहल है। धन्यवाद चाचा। आते हैं ना जी चाचा। पैसा लेकर के यहाँ से जाते हैं हमारे गांव से स्कूल के अगेंस्ट में। स्कूल के जमीन है वो स्कूल जमीन का जो कि सरकार के नाम से 5.25 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री है बिहार सरकार के नाम से। उस जमीन का सबूत बनवाते हैं सीओ साहब सब पैसा के बल पर। एक भी सीओ काम नहीं करते हैं। 10 सीओ चेंज हो चुके लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अतिक्रमण जमीन लगभग 5 कट्ठा है। अतिक्रमण के कारण यहाँ पे विद्यालय का पुनः निर्माण नहीं हो पा रहा है। और बगल में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे ग्रामीण का ही बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है। कभी भी बच्चा इस तालाब के नज़दीक जाएगा, अगर किसी बच्चे का पैर स्लिप हो गया, ये तालाब का आप कंडीशन देख लीजिए, ये देख लीजिए कंडीशन तालाब का। कभी भी कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते आएगा इस तालाब के नज़दीक, नीचे जा सकता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग 5 कट्ठा प्लॉट है। ये देख सकते हैं पीछे घर है, अतिक्रमण है। लेकिन यहाँ के सरकार के द्वारा अतिक्रमण जमीन भी नहीं खाली करवाया जा रहा है। अतिक्रमण छोड़िए, कम से कम इस बिल्डिंग का आप पुनः निर्माण करवा सकते हैं। यहाँ पे ये विद्यालय का हाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे कंडीशन में है। तो मैं यहाँ के नेताजी से कहना चाहता हूँ कि नेताजी आप आइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ के विधायक जी के पास भी ये खबर गया है, एसडीओ बीडीओ सबके पास खबर गया है। मैं सारे ग्रामीण से कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि एक से एक वीवीआईपी नेता और एक से एक बड़ा बड़ा अधिकारी तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए कि नवटोली गाँव में, जो कि नगवास पंचायत के अंतर्गत आता है, बेनीपट्टी ब्लॉक के अंतर्गत, बेनीपट्टी विधानसभा के अंतर्गत नगवास पंचायत है और नगवास पंचायत के अंतर्गत नवटोली गांव है, जहां पे विद्यालय की बहुत ज़्यादा कमी है। एक क्लासरूम है, उसी क्लासरूम के अंदर ऑफिस है, उसी क्लासरूम के अंदर राशन रखा जाता है, उसी क्लासरूम के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और उसी क्लासरूम के अंदर बच्चे का भविष्य भी है, जो सारा डॉक्यूमेंट उसी क्लासरूम में। 300 से अभी 15-16 बच्चा 20 पर आ गया है। कहाँ बैठेगा बच्चा? 300 से 300 विद्यार्थी यहाँ 3 ठो रसोईया है, सो नहीं जानते हैं। रसोईया आता है जाता है, क्या करेगा रसोईया? 300 का 250-300 का खाना बनता था यहाँ। अब 15-16 या 20-25 रहता है प्रेजेंट। भवन है ही नहीं, क्या करेगा बच्चा? दूसरे स्कूल में जा कर के पढ़ता है। मास्टर क्या करेगा? प्रधानाध्यापक अभी रहते ही नहीं है यहाँ पर। आज तक का रिकॉर्डे नहीं है उनका। आधा घंटा यहाँ आए, हाजिरी बना करके 9-2-11। वो रिटायर होने वाले हैं, 2 साल से स्कूल में सर्विस वो दे ही नहीं रहे हैं। आए कभी जो लिखना होगा लिख दिए, चल दिए। स्कूल से उसको कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद चाचा। मैं यहाँ के अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि आप नवटोली गांव के विद्यालय में आइए और छानबीन करने का कोशिश करिए। यहाँ के ग्रामीण के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे शिक्षक भी नहीं आते हैं, हेडमास्टर नहीं आते हैं, रसोईया 3-3 भी है, बच्चे भी इतने सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लासरूम की कमी है। तो नेताजी आइए और एक बार स्कूल का आप भी विजिट करिए और अपने अधिकारी को भी बोलिए ताकि इस बिल्डिंग का निर्माण जल्द से जल्द हो। नहीं हुआ तो मैं फिर इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा और अपने कलीग मीडिया कर्मी को भी बुला के हाईलाइट करवाता रहूंगा। माहौल ज़्यादा गर्म ना हो, इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप आइए, इस स्कूल का आप निरीक्षण करिए और नवटोली गांव के ग्रामीण को और यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए आप स्कूल दे दीजिए। बाकी मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ फिर किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।